हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग करने का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की वेट है 44 इंच। सबसे पहले हम इस तरह से फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। इस तरह से ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ये पूरा 2.5 मीटर लंबा कपड़ा है। इस तरह से अभी इस तरह से कपड़े को चौड़ाई में ही हम फोल्ड रखेंगे। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे और इसको कट कर देंगे। इससे कपड़ा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से हम टॉप पार्ट के लिए लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हम लेंगे 15 इंच की। नॉर्मली 15 या फिर 16 इंच लेना है। तो 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जो निशान लगाया है वहाँ पर उंगली रख के इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए अच्छे से फोल्ड करना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। देखिए इस तरह से 15 इंच यहाँ तक फोल्ड हो गया है हमारा। 15 इंच की लेंथ रहेगी टॉप पार्ट की। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा है। इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारा बॉटम पार्ट के लिए है। बॉटम पार्ट के घेरे के लिए इसको साइड में रख देंगे। तो अभी देखिए हमें किस तरह से इसको कट करना है। तो यहाँ पर जॉइंट होगा तो इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद ये दो पीस हमारे अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे और दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरह से ओपन करके। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ओपन करके रखा है। इस तरह से ये डबल में है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड हो गया हमारा। तो ये 4 फोल्ड हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ये 4 फोल्ड हम 11.5 इंच का लेंगे। जितना चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर चेस्ट साइज़ 38 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच। प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो आया 11.5 इंच। इसके लिए हमने ये 4 फोल्ड 11.5 इंच का लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से अभी ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारा स्लीव्स के लिए है और ये टॉप पार्ट के लिए है। अभी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल ले लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हम लेंगे यहाँ पर 11.5 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हम लेंगे यहाँ पर 9 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देना है। इससे साइड से कोने नहीं निकलते हैं। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो कोना है यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अभी 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और फ्रंट के लिए नेक डेप्थ लेंगे हम 5.5 इंच।
और इस तरह से राउंड शेप देंगे। और बैक के लिए लेंगे हम 3 इंच। उसके बाद बैक के लिए भी राउंड शेप देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसको लेना है, इस तरह से इसको 4 फोल्ड में ही रखना है। इस 4 फोल्ड की विड्थ है 9.5 इंच। जितना आर्म होल है उससे आपको 3 इंच ज़्यादा लेना है। तो आर्म होल हमने 6.5 इंच का लिया था, तो इस हिसाब से ये 9.5 इंच का 4 फोल्ड हो गया है। अगर आपके पास यहाँ पे फैब्रिक नहीं बचता है तो आप आर्म होल के साइड से जॉइंट लगा सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो हमने 15 इंच की ली है। अब ये जो ओपन साइड है यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको शेप देंगे। अभी हम स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। अभी स्लीव्स की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अभी बॉटम पार्ट के लिए जो कपड़ा बचा था उसको हमें ओपन करके इस तरह से डबल में रखना है। अभी इसको एक कोने से उठाकर हम इस तरह से ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। तो इसको अच्छे से फोल्ड करना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे, इसका ध्यान देना है। तो देखिए इसको फोल्ड कर दिया। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसको लेना है और इस तरह से हल्का सा तिरछा करके रखना है। जहाँ तक इसका कमर का साइज़ एडजस्ट हो रहा है वहाँ तक हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कमर का निशान लगा लेंगे। अभी हमें लेंथ लेनी है इसकी, तो लेंथ लेंगे हम 30 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से इंची टेप को थोड़ा थोड़ा सरका देंगे और 30 इंच पे निशान लगा देंगे। और इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ेंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से आधा इंच का मार्जिन रख के इसको कट कर देंगे और यहाँ से हमें लाइन के ऊपर इसको कट कर देना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स कम आ रहे हैं, तो ये जो नीचे कपड़ा बचा है इससे हम यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। तो इस कपड़े को हमें इस तरह से 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है और इस तरह से इसी शेप में हम इसको मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये जॉइंट के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। अभी इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे, जिससे कि जब सिलाई करेंगे तो इसको स्टिच करने में हमें आसानी होगी। दूसरे पार्ट में भी हम इसको
इस तरह से दोनों की सीधी साइड मिलाएंगे और पिन लगा कर रखेंगे और बाद में हम इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए ओपन करेंगे तो इस तरह से ये इसका बहुत ही अच्छा घेरा बन के आया है और ये 2 पीस है फ्रंट और बैक के। इस तरह से अम्ब्रेला कट कुर्ती कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।